नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और दिल की बात में इस वक्त हमारे साथ भारत की सनसनीखेज सिंगर ध्वनि भानुशाली हमारी मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। एक के बाद एक हिट गाने। तो मुझे कभी किसी ने सनसनीखेज नहीं कहा, मतलब इन कभी दिनों नहीं। मैं ऑलरेडी सुनना चाहती थी। Every time like on a news channel you'd see people listening, like talking कि ये हमारा सनसनीखेज खुलासा है। And I always thought मेरे लिए एक दिन कभी कोई बोलेगा। आज मेरी आपने विश पूरी कर दी। क्या बात है। एक्चुअली आप सनसनीखेज सिंगर इसलिए भी हैं क्योंकि जिसको देश दुनिया में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है, जिसको बहुत प्यार मिल रहा है, जिसका एक गाना आते ही मतलब मिलियंस व्यूज मिलते हैं, उसको मैं और क्या कहूँ। मतलब हर समय सुर्खियों में, हेडलाइंस में। लेकिन ये कितना आसान सफर था। सर आसान तो किसी का सफर नहीं होता है, बट आई फील लाइक मेरा सफर भी आसान नहीं था। आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो लोगों को नहीं दिखते, बट हम ऑन अ डेली बेसिस फेस करते हैं। एंड आई जो that we don't discuss with some people, we always want to show good things कि सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, और सक्सेस पे सक्सेस हो रही है। बट वहां तक पहुंचने के लिए बहुत तकलीफ होती है, एंड बहुत बट एट द सेम टाइम बहुत मजा आता है उस काम को के लिए, क्योंकि आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरा सबसे बड़ा लाइफ का पैशन इज माय करियर, और उसको पूरा करने के लिए मैं I can do anything in terms of I can put in my 1000%, and I'm all in for to make my career as big and as amazing as it can get. हिंदी में ज्यादा बात करेंगे कि हम sorry. कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। इतना तो समझते हैं लोग, हमारे दर्शक इतना थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि आपने कहा मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो हर चीज हम डिस्कशन नहीं करते हैं कि क्या मुश्किलें थी। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है और ऐसा लोग समझते हैं, क्योंकि आपके पापा का बड़ा नाम है, उनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो लोगों को लगता है कि बहुत ही आसानी से आपको नेम, फेम और गाने और काम मिला। मैं जानना चाहता हूँ ये परेशानियां कहाँ पर आई थी, कहाँ पर पहली शुरुआत हुई थी। जब आप आइडल के सेट पर वहां गई थी, वहां पर शायद आपने गाना गाया था, पापा ने फेसबुक में फोटो डाला और बहुत खुशी जाहिर की थी कि मतलब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या शुरुआत वहां से हुई थी या उसके पहले और स्ट्रगल चल रहा था? आई थिंक मैंने सॉर्ट ऑफ जब मैं 17 साल की थी, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं म्यूजिक में कुछ करना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं इसको कम्प्लीटली एक प्रोफेशन की तरीके से लेना चाहूंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मैं इफ आई एम दैट गुड और नो। तो मैं फिर मेरे डैड के पास गई, मैंने उनको पूछा कि व्हाट्स द राइट वे टू डू थिंग्स, क्योंकि आप माँ बाप के पास जाते हैं ना, तो मैं भी अपने डैड के पास जाके मैंने पूछा कि what's the right way to go about it. So he said first you join class, first you do your bit. उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि I will do things for you and I will make you meet people. He said you do your bit first. So I started doing my covers. मैं खुद से ही लोगों से सॉर्ट ऑफ मिलती थी, मैं प्रोड्यूसर्स से मिलती थी, मेरे दोस्त जिनको के साथ में काम कर पाती थी। फिर हम ऐसे वर्जन्स बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल देते थे। और उसके बाद आई थिंक मेरा फर्स्ट प्लेबैक आई थिंक राहत साहब के साथ मैं गई थी स्टूडियो में। जस्ट द डायरेक्टर जस्ट वांटेड टू ट्राई माय वॉइस। मुझे फिर उसके बाद आई थिंक इट रियली वर्कड आउट। वो बैलेंस बैठ रहा था, टोनैलिटीज वर्क कर रही थी, एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय प्लेबैक। एंड उसके बाद आई थिंक स्ट्रेट शायद उसके बाद दिलबर
हुआ वो भी मैं स्क्रैच गाने गई थी सर। ऐसा नहीं था कि मेरे डैड ने कोई फोन किया है और मुझे वो गाना मिल ही जाएगा। मैं सिर्फ तनिष्क के पास गई थी so that he used to call me to sing scratches at that time. So and I was very happy to do that. So I had gone straight from college. मैंने गाया और तब मुझे ये नहीं पता था कि दिलबर पुराना गाना है। I remember मैं 17 साल की 17 नहीं एक सेकेंड I think I was 19 sorry I was 19 years old and उसके बाद I think they sort of liked my voice in certain sections तो उन्होंने वो रखा and मुझे ये भी नहीं पता था कि नेहा मैम is going to sing the song with me और somehow it played out and a lot of people don't know this but my name wasn't there on the YouTube you know the thing for over 8 days so it's not like everything is given on a platter. You know there has been a lot of struggle that of course I can't talk about और जब वो time आएगा तब मैं आपको बताऊंगी but for now I just want to say that it's not been an easy journey और आगे भी आई नो मुश्किलें बहुत आएंगी बट मेरा एक ही निश्चय है मुझे अपना करियर बहुत बड़ा बनाना है और उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगी और बहुत अच्छा गाऊंगी। क्या बात है।